नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। 28वें पारे का ख़ुलासा तफ़सीर पेश किया जा रहा है। इस पारे के आगाज़ में माई खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क़िस्सा ज़िक्र किया गया। इनके ख़ावंद औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इनसे ज़िहार कर लिया। ज़िहार कहते हैं कोई आदमी अपनी बीवी को ये कहे कि तू मेरे ऊपर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पीठ है, यानी जिस तरह मेरी माँ मेरे ऊपर हराम है तू भी मेरे ऊपर हराम है। जाहिलियत में ये कलिमा और ये जुमला तलाक़ समझा जाता था, जुदाई हो जाती थी। ये औरत बड़ी परेशान हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके अपनी दरख्वास्त पेश की और कहने लगी कि हुजूर मेरी जवानी ख़त्म हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इसी तरह जुदाई हो गई, मैं बच्चों को साथ ले जाती हूँ तो उनको खिलाऊँ कहाँ से, अगर बच्चे छोड़ के जाऊँ तो उनकी तरबियत का मसला है, तो आप मेरे लिए कोई हल निकाल ले। आपने फरमाया कि तेरे इस मसले के बारे में मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तक शरीयत में कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। जब आपने जवाब दिया, छोटा सा उजरा है, ये माई खौला भी मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है और अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद है। इसने रब ताला से बातें शुरू कर दी, रब ताला से दरख्वास्त शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में ये आयात नाज़िल कर दी, सूरह मुजादला की शुरू वाली आयात। इसमें उस बीवी के मसले को हल कर दिया कि अगर कोई खामद ऐसी बात कह दे तो बात कहने से वो माय नहीं बन जाती, तो इसका कफ़ारा दे दिया जाए। कफ़ारा या तो गर्दन आज़ाद करा दी जाए, या 2 महीनों के मुसलसल रोज़े, या 60 मिस्कीनों को खाना खिला दिया जाए। अब ये वाक़या, इस पे आप थोड़ा सा गौर करें, इस माई का अक़ीदा कितना पुख्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की है तो आपने जवाब दिया, आपसे इसरार नहीं किया, फ़ौरन अल्लाह ताला से रुजू किया और ऐसा रुजू किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया, क़द समी अल्लाह, अल्लाह ने इस बीबी की बात को सुन लिया है। यानी कितना प्यारा उसका अंदाज़ होगा, आइज़ी और इनकिसारी के साथ उसने रब ताला को पुकारा, अल्लाह ताला ने उसका मसला हल कर दिया। तो इसमें पैगाम है हर मुसलमान के लिए, हम जितने भी मजबूर हो जाए, बेकस हो जाए, बज़ाहिर नजात की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही, फिर भी रब को पुकारे, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो किसी न किसी बहाने आपको उस मुसीबत से निजात दे देगा। यहाँ अल्लाह ताला की 2 सिफ़तें बयान की गई, समी और बसीर, सुनना और देखना। देखिए ये इंसान की भी सिफ़तें बयान की गई सूरत दहर में कि इंसान भी समी है और बसीर है, देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है। तो कई लोगों को शुबा हो जाता है कि अल्लाह की भी ये सिफ़तें हैं, बंदे की भी ये सिफ़तें हैं, लिहाजा औलियाउल्लाह कुछ करनी भरनी वाले हैं। लेकिन इसको समझना चाहिए, जितनी भी सिफ़ात ऐसी है जो अल्लाह के लिए भी है और बंदों के लिए भी है, उनका माना ये है, वो अगर बंदों के लिए सिफ़ात हैं
तो महदूद है, हमारा सुनना महदूद है, हमारा देखना महदूद है, लेकिन अल्लाह का सुनना भी लामहदूद और देखना भी लामहदूद है। हम दीवार सामने आ जाए तो आगे नहीं देख सकते, और इसी तरह फासला हो तो हम सुन नहीं सकते। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस वाक़े पे तबसरा करती है, कहती है मैं हैरान हुई कि छोटा सा हुजरा है, मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद है, तो उसकी बातें अच्छी तरह मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ने उसकी बातें आसमानों पर सुन ली है। यानी अल्लाह ऐसा समी है कि जहाँ भी उसको पुकारो, हत्ता कि समंदर की गहराइयों में भी उसको पुकारो, वो वहाँ से भी सुनेगा। तो इसलिए उसको पुकारना चाहिए। इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने एक बात जिक्र की है, इन्नल्लज़ीन युहाद्दून अल्लाह व रसूला कुबितू कमा कुबितल्लज़ीन मिन, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी इख्तियार करते हैं। बाद लोगों ने ये अज़म कर रखा है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं माननी, दुश्मनी करनी है, कौम को भी इस तरफ नहीं आने देना। फरमा उलाइका फिल अज़ल्लीन, अज़ल इसम तफ़ज़ील का सीगा है, जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, दुश्मनी करते हैं, वो कायनात में से सबसे ज़्यादा ज़लील है। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना ये तो फितरत थी, उसने फितरत का इनकार किया है। दुनिया में इतना ज़लील कोई नहीं जितना ये ज़लील है, अज़ल्लीन कहा। आगे ये एक बात जिक्र की गई कि अगर दो आदमी है, उन्होंने कोई बात करनी है, तो उनके साथ कोई तीसरा आदमी खड़ा है, अब दो तीसरे से अलग होकर बात ना करें, वो परेशान हो जाएगा। या इसी तरह बाद लोग, तीसरा बंदा खड़ा है तो इस ज़ुबान में बात करेंगे जिस ज़ुबान को वो ना समझ पाए। मसलन ये अक्सर ये फ़े की बोली लोग बोलते हैं, फ़े की बोली बोल के ताकि उसको समझ ना आए, तो ये तरीका गलत है। दूसरे मुसलमान को परेशान करना किसी वजह से इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फअनसाहुम ज़िक्रुल्लाह, शैतान इंसान पे गालिब आ जाता है, और सबसे पहले जो शैतान काम करता है वो काम ये है कि इंसान को अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर देता है। जब कोई इंसान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया तो याद रखिए वो इंसान गुमराही के धाने पर पहुंच जाता है। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान के ख़िलाफ़, और शैतान के बड़े हरबे हैं गुमराह करने के। पहले तो कहता है कि ये नेकी का अमल करो ही ना। अगर कोई आदमी नेकी की तरफ चल निकले तो इसका दूसरा हरबा ये है, उसको तरीका गलत बता देगा कि इस तरीके के मुताबिक करो, तो अमल वो कबूल है जो सुन्नत के मुताबिक है। तीसरी बात, अगर कोई सुन्नत के मुताबिक अमल करे भी तो शैतान ये हरबा इख्तियार करता है कि रियाकारी उसके अंदर दाखिल कर देता है। इसी तरह रियाकारी से भी अगर कोई बच गया, नेक अमल कर लिया, रियाकारी नहीं थी, इखलास था, उस अमल के बाद उसके अंदर तकब्बुर दाखिल कर देते हैं। यानी मुख्तलिफ हीलों और तरीक़ों से ये शैतान इंसान को गुमराह करता है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आगे फरमाया कि सहाबा की अज़मत को बयान किया, आप दुनिया के अंदर ऐसी कौम नहीं पाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करने वाली और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखने वाली। कितनी दुश्मनी है, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगे बदर में अपने बाप अल जर्राह को, जो कुफ़ार की तरफ से आया था, अपने हाथों के साथ कत्ल कर दिया था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हकीकी मामू को अपनी तलवार से उड़ा दिया था। तो ये देखिए अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ये किसी की कोई परवाह नहीं करते थे। ये सहाबा की अज़मत। आगे सूरह हशर है, इसमें अल्लाह ताला ने 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया है। मुहाजिरीन का, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपने इलाके छोड़ दिए। अंसार का, जिन्होंने हाद दर्जे की कुर्बानियाँ पेश की है। और तीसरा ग्रोह जो क़यामत तक आने वाला है
वो ये दुआ करने वाला है कि अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा, जो हमसे पहले लोग ईमान में सबकत ले जा चुके हैं उन्हें भी माफ़ फरमा, और हमारे दिलों में कोई कीना ना रखना। ये 3 गिरोह मुहाजिरीन, अंसार, क़यामत तक आने वाले जितने मुसलमान हैं, और वो सहाबा के लिए दुआ गो है, सहाबा के लिए दुआ गो, उनके कीड़े निकालने वाले नहीं। आज कई लोग सहाबा के कीड़े निकालते, सहाबा के लिए दुआ करनी है। अगर बशरी तकाज़े से उनसे कोई गलती हुई, अल्लाह उनको माफ़ करे, उनके कीड़े नहीं निकाल ले। जो कीड़े निकालता है वो ईमानदार नहीं है, क्योंकि ये 3 गिरोहों का जिक्र किया जो कामयाब है। अंसार की खूबियों में से एक खूबी बयान की गई, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अंसार ये दूसरे मुसलमानों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, अगरचे ख़ुद भी ज़रूरतमंद होते हैं। ये इनके अंदर खूबी है। मारूफ वाक़या अबू तला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सही बुखारी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आया, आपने घरों में पैगाम भेजा, खाने के लिए कुछ ना मिला। फरमाया कौन है जो इस मेहमान को खाना खिलाएगा? अबू तला अंसारी कहते हैं कि मैं खिलाऊँगा। ये भी इल्म नहीं कि घर में कुछ है कि नहीं, कहा मैं खिलाऊँगा। घर ले गए, बिठाया, अंदर बीवी के पास गए कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान हमारे घर आया है, खाने पीने के लिए कुछ है? उसने कहा ना मेरे लिए ना तेरे लिए, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। कहा तू ऐसे कर, बच्चों को वैसे सुला दे, तो हम आज मेहमान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको खाना खिलाते। और उस वक़्त अरब का दस्तूर था, मेहमान और मेज़बान इकट्ठे खाना खाते थे। इसकी बीवी बड़ी समझदार उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहा कि जब हम खाने के लिए बैठे तू चिराग को दुरुस्त करने के बहाने बुझा देना, मैं वैसे ही आवाज़ निकालता जाऊंगा और मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। उसने चिराग बुझा दिया तो मेहमान खाना खाता रहा, ये वैसी ही आवाज़ें निकालते रहे, महसूस करवाते रहे कि मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खिलाया, सो गए। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया लक़द आजिब अल्लाह लक़द ज़हिक अल्लाह, ए अबू तला राज जो तूने और तेरी बीवी ने किरदार पेश किया है, अल्लाह आसमानों पे हंस पड़ा है। अल्लाह खुश हो गया है कि मेरे बंदे यहाँ तक भी कुर्बानी पेश कर सकते हैं, खुद ज़रूरतमंद है लेकिन दूसरे मुसलमान को तरजीह दे रहे। अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जंग यरमूक में मैं अपने एक रिश्तेदार को तलाश कर रहा था। तलाश करते करते मैंने देखा कि वो एक जगह पे ज़ख्मी हालत में पड़ा है, आखिरी लम्हात है। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत का, पानी पिला दो। मैं गया, पानी प्याले में बर्तन में लिया और उसको ला के दिया। वो अपने मुंह के करीब करके पीने ही वाला था, एक और ज़ख्मी की आवाज़ आई, पानी पिलाओ। इसने मुंह से प्याला हटाया, कहा मेरे भाई के पास ले जो, शायद वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। वो उसके पास चला गया, वो पानी पीने ही वाला था और एक ज़ख्मी ने आवाज़ दे दी कि पानी पिलाओ। उसने कहा कि मेरे भाई के पास ले जाओ, शायद वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। तीसरे के पास ये पहुँचे नहीं अबू जहम, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। दूसरे के पास है, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। पहले के पास है, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। यानी आखिरी वक़्त जब मौत व हयात की कशमकश है, उस वक़्त भी सहाबा का किरदार देखिए। इसलिए अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की बड़ी फजीलत है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है कि अम्मा जी के पास एक ही रोटी थी, रोज़ा रखा हुआ था, इफ्तारी का टाइम था। मिस्कीन आ गया, उसने सवाल किया। अम्मा जी ने अपनी लौंडी को कहा कि ऐसे करो, ये रोटी उठा के उसको दे दो। वो देखने लगी कि आपने सारा दिन रोज़ा रखा है, इफ्तारी का वक़्त है, इफ्तारी करीब है, तो आप क्या खाएंगी? कहा मैंने तुझे कहा कि ये रोटी दे दो। खैर उसने रोटी उठाई और दे दी। इफ्तारी से पहले पहले अल्लाह ताला ने बकरी की भुनी हुई दस्ती किसी घर से आ गई। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने उसके साथ इफ्तारी कर ली।
तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी बसा औकात सिला दे देते। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक वाक़या मौजूद है, एक पहले लोगों का वाक़या कि एक पादरी था, वो अपने माबद खाने में इबादत करता था। उसने 40 साल तक उस माबद खाने में इबादत की। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके पड़ोस में एक नौजवान लड़की ने रहाइश इख्तियार कर ली। वो घर में अकेली रहती थी। शैतान गालिब आ गया। जब शैतान गालिब आया तो ये अपने गिरजे से निकला और उस लड़की के साथ ताल्लुक़ कायम किया। 6 दिन तक इस लड़की के साथ ये बदकारी करता रहा। जब इसको एहसास हुआ कि मैं तो बहुत गलत कर बैठा हूँ, ये वहाँ से निकला, इसने भागना शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा, ज़िंदगी भर की इबादत पे मैंने पानी फेर दिया। इतना भागा भागा 3 दिन तक ये भागता रहा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस की किताब है। 3 दिन तक ये भागता रहा। बिल आखिर नढाल होकर एक जगह पे गिर पड़ा। कुछ होश आया, करीब एक गिरजा था और कोई पादरी था, उसके पास गया, कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। उसने एक रोटी दी कि आप ये खा ले। आपने इसने रोटी सामने रखी, खाने ही वाला था कि 2 मिस्कीन आ गए, क्या मैं खाना खिलाओ। इसने उस रोटी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इसको दिया, एक टुकड़ा इसको दिया। उसी वक़्त उसकी मौत वाक़ई हुई। जब मौत आई तो अल्लाह ताला ने कहा कैसे करो, इसकी 40 साल इबादत और इसकी जो बदकारी है वो तराजू के अंदर रखो। एक पलड़े में इबादत, दूसरे में बदकारी। जब तोला गया तो बदकारी का वज़न ज़्यादा हो गया और 40 साल की इबादत का वज़न कम हो गया। कैसे करो, आप एक तरफ बदकारी रख दो और दूसरी तरफ ये एक रोटी रख दो। जब इनको तोला गया, बदकारी का वज़न हल्का हो गया और एक रोटी जो अल्लाह के रास्ते में उसने खुद भूखा था लेकिन मिस्कीनों को तरजीह दी, वो पलड़ा भारी हो गया। इस वजह से अल्लाह ने उसको बख्श दिया। मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा तहज्जुदों से, नमाज़ों से, रोज़ों से बख्शिश होगी। अल्लाह तो बहाने तलाश करते। इन गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के साथ उसने सलूक करना चाहिए। आगे सूरह मुम्तहिना में हातिब बिन अबी बलताअ का वाक़या, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश कर दिया तो आपने उसकी एक खूबी को याद किया कि ये बदरी साहबी है, ये बदरी साहबी है। देखिए, इसमें हमें एक नुक्ता मिला कि अगर किसी दोस्त से, साथी से गलती हो जाए तो सिर्फ़ उसकी खामियां नहीं देखनी चाहिए, उसकी खूबियां भी देखनी चाहिए। खामियों और खूबियों की फहरिस्त बना ले, बाद में फ़ैसला कर ले कि इसकी जो खामी वो ज़्यादा ख़तरनाक है या इसकी खूबियाँ ज़्यादा है। अब इन्होंने जंगी राज को फाश किया है तो जिसकी सज़ा कत्ल है। आज भी जो जंगी राज को फाश करे, हर मुल्क का कानून है, उसकी सज़ा कत्ल है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर मुझे इजाज़त दे, मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। यानी सज़ा ये है। आपने फरमाया इन्नहु बदरियुन, ये बदरी साहबी है। और बदरियों के बारे में अल्लाह ने आसमान से झांका, फरमाया बदरियों तुम जो मर्जी अमल करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इससे पता चला किसी दोस्त के अंदर कोई ऐब आ ही जाए, गलती आ ही जाए, आप उसकी खूबियाँ और खामियाँ सामने रखें, दोनों की फहरिस्त बनाएं, फिर नतीजा निकालें। खूबियाँ ज़्यादा, खामियाँ ज़्यादा है। बीवी के साथ इख्तलाफ हो जाता है, उसका भी तरीका यही है, उसकी खूबियाँ सामने रखो, खामियाँ सामने रखो, उसके बाद नतीजा निकालो। जज्बात में आके तलाक का फैसला ना करो। आगे सूरह साफ है, इसमें अल्लाह ताला ने एक बात जिक्र की है, दुनिया में हर तिजारत के अंदर नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है। हर तिजारत में नफ़ा भी है, नुकसान भी है। एक ऐसी तिजारत है जिसमें नफ़ा है, नुकसान नहीं है। फरमाया हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा लेगी। तुमिनून बिल्लाह व रसूली व तुजाहिदून फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के साथ ईमान लाओ, उसके रसूल के साथ ईमान लाओ, जिहाद फी सबिलिल्लाह का मौका मिल जाए मैदान में आ जाओ, ये काम तुम कर लो
ऐसी तजारत है कभी इसमें नुकसान ही नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अदाब से, जहन्नुम से, अदाब कब्र से बचा लेंगे। सूरह जुमा में एक बात जिक्र की जा रही है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भागते हो भाग नहीं सकते। कहाँ जाओगे? अल्लाह की ज़मीन से तो नहीं निकल सकते, आसमान से तो नहीं निकल सकते, जितना मर्जी भाग लो मौत से नहीं बच सकते। जो वक़्त मुतय्यन है वो वक़्त पे मौत आनी ही आनी है। मजबूत किलों में भी छुप जाओ वहाँ भी मौत आ जाएगी। इसलिए असल ये नहीं है कि मौत से बचा जाए, असल ये नहीं है, असल ये है कि मौत और मौत के बाद आने वाले हालात की तैयारी की जाए, असल ये है। आगे सूरह मुनाफिकून है, मुनाफिकून में सूरह मुनाफिकून में मुनाफिकों का जिक्र किया बड़ी तफसील के साथ। तो इसमें अल्लाह ताला ने आखिर में एक बात कही है, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से बेखबर ना कर दे, गाफिल ना कर दे। देखिए ये माल और औलाद ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए अक्सर औकात फितने का सबब बनते। इसलिए जिस तरह ये नेमतें बहुत बड़ी है, इन नेमतों को दीन पे लगाओ। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, माल और बेटे दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है, तो क्या करो इनको नेकी पे लगाओ अगर इस जीनत को बाकी रखना चाहते हो। तो इसलिए फरमाया ये दो चीज़ें इनको शरीयत के दायरे में रह के औलाद के साथ मोहब्बत करो, माल को हासिल करो। ये ना हो कि शरीयत को पसे पुश्त डाल दो, इनको मुकद्दम कर दो, तुम गुमराह हो जाओगे। आगे सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला ने ये बात ज़िक्र की है कि तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और तुम्हारे बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। देखो जो बीवी बच्चे इंसान के दीन के अंदर मुआविन होते हैं वो सही है, और जो बीवी बच्चे इंसान के दीन में दुश्मन बन जाए, घर वाले ही दुश्मन बन जाए, तो बंदा क्या करेगा। इसलिए बीवी का इंतखाब करते वक्त नेक बीवी का इंतखाब करो और औलाद की बचपन से तरबियत करो, शुरू से तरबियत करो। आगे सूरह तलाक है, सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत एक जुमला कहा, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो आदमी अल्लाह पे तवक्कल कर ले अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जब तलाक होती है ना, बीवी भी परेशान होती है, खामद भी परेशान होता है, दोनों परेशान है। देखो भी तलाक जिस तरह निकाह हो जाता है, तलाक भी ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हर बंदे के साथ चूँकि मामला नहीं, जिसके साथ मसाइल बनते हैं उसको पता होता है कि तलाक कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, शरीयत ने इख्तियार दिया है, नहीं दिल मिल सके और नहीं जो है माहौल बन सका तो ठीक है जुदा हो जाओ, वो आगे शादी कर ले, वो आगे शादी कर ले। और कई दफ़ा ऐसा होता है आगे जाके उनको सही अल्लाह ताला रौनक अता कर देते। तो दोनों को पैगाम दिया कि अगर ऐसा मामला बन जाए तो घबराना नहीं है, जो आदमी अल्लाह पे तवक्कुल कर ले अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखो। एक बात यह कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो आदमी अल्लाह से डर जाए, तक़वा इख्तियार कर ले, अल्लाह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देते। इसलिए अल्लाह का डर पैदा करो। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रिज़्क़ का मसला अल्लाह वो भी हल कर देंगे, तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देंगे। आगे सूरत तहरीम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल को जहन्नम से बचाओ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है, अल्लिमूहुम वअद्दिबूहुम, अपनी औलाद को इल्म सिखाओ और अदब सिखाओ, इल्म और अदब सिखाओ ताकि वो जहन्नम से बच सके। और आखिरी बात ये कही गई, क़यामत वाले दिन निस्बतें काम नहीं आएंगी, क़यामत वाले दिन निस्बतें काम नहीं आएंगी, अमल काम आएंगे। निस्बत अगर काम आती तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी दोनों काफिरा थी, निस्बतें काम आई नहीं, काम आई। और इसी तरह फ़िरौन की जो बीवी आसिया है वो मुसलमान होगी, अल्लाह ने जन्नतों के महल्लात का वारिस बना दिया। तो पता ये चला
कि क़यामत वाले दिन इंसान को अपने अमल ही काम आएंगे, निस्बतें काम नहीं आएंगे। आज दुनिया में लोग निस्बतें लिए फिरते हैं, मैं फ़लाँ पीर का मुरीद हूँ, मैं फ़लाँ पीर का मुरीद हूँ, फ़लाँ से बैत हुआ हो, निस्बतें काम नहीं आएंगी। वहाँ अल्लाह के दरबार में अमल काम आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को समझने की और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।